नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर इस वक्त की है कि खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम जब पदभार संभालने पहुंचे, कोई अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अधिकारियों को मंत्री की परवाह नहीं है। मंत्री जी बहुत देर तक इंतजार करते रहे। बाद में वहां मौजूद एक चपरासी ने बुके देकर मंत्री जी का स्वागत किया। और हैरत की बात यह है कि जिस वक्त मंत्री जी ऑफिस पहुंचे, दफ्तर पहुंचे, उस समय खान एवं भूतत्व मंत्री की सचिव हरप्रीत कौर अपने चैम्बर में मौजूद थी। अधिकारियों के इस रवैये से जनक राम नाराज भी हुए और कार्रवाई की बात कही है। खान भूतत्व मंत्री के तौर पे जनक राम जो है वो पदभार ग्रहण करने आए, लेकिन उनके विभाग के एक भी आला अधिकारी जो है उनको जो है सम्मानित करने नहीं पहुंचे, उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे। और सबसे बड़ी बात रही कि जिस कॉरिडोर में मैं खड़ा हूं, यहां से खान भूतत्व मंत्री के कार्यालय से ये देखिए, ये प्रधान सचिव खान एवं भूतत्व विभाग के जो है प्रधान सचिव हरजोत कौर बम्हार ये कार्यालय है, इसकी दूरी तकरीबन 100 कदम है। 100 कदम के दूरी पे प्रधान सचिव होने के बावजूद प्रधान सचिव जो हैं वो मंत्री जो हैं जब पदभार ग्रहण करने आए थे तो उनके कार्यालय में नहीं गए, उनके कमरे में नहीं गए। इस पर जो है मंत्री जो हैं वो आग बबूला हो गए। मंत्री ने कहा कि इस बात को जो है हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और अफसरशाही जो हावी है बिहार में उसे हम खत्म कर रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो काफी देर से यहाँ पे खड़े थे, प्रधान सचिव जो है वो नहीं आए। क्या ये अनुशासनहीन माना जाएगा या अफसरशाही मानी जाएगी? देखिए, है क्या कि आप लोगों के सामने ही सूचनार्थ है। अगर प्रधान सचिव नहीं है, किस कारण से नहीं है, वो विषय अलग है। ये जांच का विषय है। संबंधित मंत्री को मैं इसका सूचनार्थ करूंगा। लेकिन आपके सामने हमने इस विभाग के इस ऑफिस का चपरासी को जो उन्होंने बुके दे करके सम्मान किया, मैं सहृदय उनको स्वीकार करता हूं। और जो जिनके अधिकारी की लापरवाही है, उस लापरवाही पे मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी। मैं इस पे संज्ञान में लूंगा। अफसरशाही कैसे खत्म करेगी विभाग में? ये तो आपके सामने है। जैसे अफसरशाही के सामने हमने देखा कि चपरासी को सम्मान किया। तो चैम्बर में मौजूद थी विभाग की सचिव, आखिर क्यों नहीं आई, उन्होंने इसे अनदेखा क्यों किया, इन सभी बातों की पड़ताल अब होगी। क्योंकि मंत्री ने कहा ठीक है, चपरासी ने उनका स्वागत जरूर किया और उन्होंने उन्हें स्वागत योग्य भी बताया। लेकिन इसके बाद जब यह सवाल उनसे कर दिया गया कि आखिर सचिव महोदय अपने चैम्बर में मौजूद थी, फिर भी आपको रिसीव करने नहीं आई, किसी भी प्रोटोकॉल का उन्हें ध्यान नहीं रहा, तो इस पर उन्होंने कहा कि आगे हम इस पर बात करेंगे। और बड़ी ही सहजता के साथ, सरलता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी। हालांकि ये जो अफसरशाही और इसे लेकर जब सवाल अमित कुमार ने पूछा है, तब उसके बाद क्या कुछ जवाब था, ये हम जरा जानते हैं। अमित हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, जो जानकारियां आप लेना चाह रहे थे, हालांकि मंजे हुए नेता हैं इसलिए मुखर हुए, लेकिन होते होते रह गए। कह सकते हैं बहुत कुछ कहना चाह सकते थे, भड़ास निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने स्वागत किया उस गुलदस्ते का जो एक चपरासी ने उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अफसरशाही क्या होती है आप देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल विवेक, जिस तरह की तस्वीर सामने थी, मंत्री जो हैं खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, वो जब पहुंचे थे तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ वो पहुंचे थे। चेहरे एक तरह से कह सकते हैं तो गुलाबी था। लेकिन जब वो कमरे में गए, बैठे, मंत्री का जो कुर्सी था उस पर जब वो काबिज हुए, काफ़ी देर तक जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बीतता गया, उनका चेहरा जो है वो गुलाबी से लाल होता चला गया। इसके बाद उन्होंने अपने जो मौके पर मौजूद लोग थे उनसे पूछा कि यहाँ के प्रधान सचिव कहाँ हैं, यहाँ के सचिव कहाँ हैं, अधिकारी, दूसरे अधिकारी जो है डायरेक्टर, वो कहाँ है। तो उन्हें जवाब मिला कि वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ नहीं है। एक शख्स ने कहा कि प्रधान सचिव जो है वो अपने कमरे में है, लेकिन कुछ काम निपटा रही हैं तो वो काम निपटा करके आएंगी। जिस पर जो है मंत्री महोदय को जो है वो गुस्सा आया और मंत्री महोदय ने सीधे तौर पे कहा कि ये अफसरशाही है और इसकी शिकायत पहले भी हम लोगों ने की है, लेकिन अब मैं इस विभाग का, इस मंत्रालय का जो है मंत्री हूँ, तो ये अफसरशाही बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा और इसे मैं खत्म करके रहूंगा। वो तमाम बातें हैं जो दर्शकों को आप दिखाएंगे विवेक। और ये जो सवाल है कि आखिर ये अफसरशाही क्यों है, जिसे हम जानना चाहे मंत्री के सामने। मंत्री जी ने अपनी बात रख दी, मंत्री जी को जो कहना था उन्होंने कह दिया। लेकिन यह भी पड़ताल बेहद जरूरी है कि आखिर अधिकारियों ने क्या कहा। उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचना था, वो कहां थे, अपने चैम्बर में थे, फिर क्यों नहीं निकल कर आए, कौन सा ऐसा जरूरी काम चल रहा था?
देखिए, जो प्रधान सचिव हैं उन तक हम चाहे थे कि उनकी भी बातों को हम ले, लेकिन वो उन्होंने मीडिया से बात करने से सीधे तौर पे इनकार किया। और अभी जो सबसे बड़ी खबर हम बता रहे विवेक दर्शकों को कि प्रधान सचिव को मंत्री ने तलब किया है, अपने केबिन में बंद कमरे में बात हो रही है दोनों की, और कहीं न कहीं मंत्री ये जानना चाहते होंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्यों हमें नजरअंदाज किया गया। तो ये बातें जो है क्या जवाब देते हैं वो तो बात की बात है, शायद जो जवाब मिलता है वो उससे मंत्री महोदय अब दोबारा से मीडिया के सामने साझा ना करें। लेकिन जो तलखी और जो आक्रोश था वो मंत्री का कहीं न कहीं सामने आया है। चलिए अधिकारियों के बयान को भी जरा जुटाने की कोशिश करिए। अमित, आपके पास फिर हम आएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। चलिए राजधानी पटना से खबर है, जहां दनियावा बाईपास के पास मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने हंगामा किया है, बवाल काटा है। मुआवजे की मांग को लेकर महिलाओं ने भी हंगामा किया और जेसीबी मशीन के सामने लेट गए लोग, खासकर महिलाएं, और काम को रुकवा दिया। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी मची रही और इसके बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे कुछ किसानों और महिलाओं को हिरासत में लिया है। और इस दौरान किसानों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, राज्य सरकार से जमीन का मुआवजा दिए जाने की मांग दोहराई। दरअसल सरकार ने अधिग्रहित जमीन का मुआवजा कृषि भूमि दर से किसानों को सौंपा है, जबकि किसान आवासीय दर पर जमीन का मुआवजा चाहते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि 90% किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। कुछ किसान ऐसे बचे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला है और सड़कों पर वही किसान हैं। तो कई लोग हिरासत में लिए गए हैं और मुआवजे की मांग की जा रही है, जिसमें जिन्हें मुआवजा मिला है वो इस भीड़ में शामिल नहीं है, लेकिन जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, और देख सकते हैं आप जेसीबी मशीन को रोका गया, वहां जो कार्य चल रहा था उसे बाधित किया गया है। महिलाएं जो कि इस पूरे हो हंगामे का नेतृत्व कर रही थी वो जेसीबी के सामने आ गई और जो जेसीबी का जो चालक था उसे उन्होंने कहा कि आप काम बंद कर दें। और मुआवजे के लिए किसानों की मांग का एक जो दूसरा चेहरा है हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जिंदाबाद, 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 यहाँ पे बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल भर बाद बिहार के हाई स्कूलों में बच्चों का कोलाहल सुनाई देने लगा है। कोरोना से बचाव के एहतियात के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन जहां पूरी सरकार बैठती है वहां से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि चावल लेने के लिए, और चावल की बोरी भरकर वो लौट जाते हैं। ऐसा क्यों है, इसके लिए ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। झोले में चावल डालकर सपनों को चकनाचूर करने वाली ये तस्वीर भविष्य को अंधकार में डालने वाली है। जहां किताबों से भरा बस्ता लेकर आना था, वहां स्कूल के बच्चे झोला लेकर चावल बटोरने आते हैं। क्योंकि पटना का शेखपुरा मध्य विद्यालय इन दिनों धर्मशाला बना हुआ है और क्लासरूम गोदाम। यकीन न हो तो आप भी देख लीजिए। पूरा बरामदा जो आप देख पा रहे हैं ये स्कूल का नहीं है सामान, बल्कि पुलिस वालों का किचन है। पूरा बरामदा, रूम देखिए, ये रूम है, धर्मशाला बन गया है। यहाँ पर क्लासरूम थे और बच्चों का ब्लैक बोर्ड देखिए खाली पड़ा हुआ है और ककहरा की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। जहां पर बच्चे पढ़ते थे उस क्लासरूम में देखिए आराम फरमा रहे हैं पुलिस वाले, क्योंकि उनको आदेश मिला है इसी स्कूल में आपको कब्जा जमाना है। तो ये देखिए जरा आप, स्कूल बिहार भर में खोल दिए गए हैं, लेकिन राजधानी पटना में जहां पर पूरी सरकार रहती है, बगल में सचिवालय है, लेकिन हाकिम को परवाह नहीं है। पूरे तरह से देखिए आप कब्जा है और
ये तस्वीर देखिए, गोदाम बना हुआ है तो क्लासरूम पर कब्जा है, बरामदे पर कब्जा है। 8 फरवरी यानी 2 दिन पहले स्कूल खोलने का आदेश तो पारित कर दिया गया। स्कूल में शिक्षक भी आ रहे हैं, लेकिन पाठशाला में ठाठ कोई और जमाए बैठा है। लिहाजा बच्चे आते तो हैं पढ़ाई करने, लेकिन पेट भरने का इंतजाम लेकर घर चले जाते हैं। फरवरी से स्कूल खुला है। पढ़ाई हो रही है? नो सर, पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई भी हम लोग का। क्या कर रही हो? चावल लेके जा रही हो? यस सर, चावल लेके जा रहे, पढ़ाई तो नहीं हो रही है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। बताओ। हम लोग जब भी आते हैं तो चावल लेके चले जाते हैं। 8 फरवरी से स्कूल खुला है, लेकिन 3 दिन के अंदर एक दिन भी हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं। जब भी आते हैं चावल लेते हैं और चले जाते हैं। तकरीबन साल भर बाद स्कूल खुले हैं। इस स्कूल में अंतिम क्लास पिछले साल 13 मार्च को चली थी। उसके बाद से बच्चों के भविष्य पर कोरोना का साया है। साल भर बाद स्कूल तो खुल गए, लेकिन खाली स्कूल पर खाकी ने कब्जा जमा लिया। देखिए, ये तारीख बयां कर रहा है कि 13 मार्च 2020 को, जब लॉकडाउन से पहले, कोरोना काल से पहले स्कूल जब खुले थे आखिरी वक्त में, तो ब्लैक बोर्ड पर 13 मार्च को पढ़ाई हुई थी। और ये देखिए आप, 2 अक्षरों वाले 10 शब्द लिखो। इसके बाद बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सके हैं। ये हैरान करने वाली तस्वीर है। हैरानी की बात यह है कि ये स्कूल सचिवालय से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके बिहार के भविष्य से व्यवस्था ने मुंह मोड़ रखा है। शिक्षा ग्रहण करना बच्चों का अधिकार है, लेकिन बेरुख व्यवस्था ने बच्चों को हाथ में चावल लेकर शिक्षा के भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा नहीं कि तमाम बातों से सरकारी अमला अनजान है, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल ने कई बार पत्र लिखा, व्हाट्सएप किया, लेकिन सिस्टम को इतनी फुर्सत कहाँ कि बच्चों के बारे में सोच सके। सुनिए स्कूल के प्रिंसिपल की जुबानी बेहाल व्यवस्था की कहानी। 8 तारीख को जिला शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ आए थे। मैंने उनसे ये बात बताई। बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि आप तो आदेश निकालते हैं कि हम लोग को स्कूल खोल देने के लिए कि पुलिस बल रुकेंगे, खाली कौन करवाया, तो आप खुद बात कीजिए। मैंने डीएम साहब से बात किए, उन्होंने कहा कि 10 मिनट बाद बात कीजिए। 10 बाद फोन लगाए, फोन उन्होंने नहीं उठाया। हमने उनके व्हाट्सएप पर पत्र लिख के डाल दिया। फिर एसएसपी के कार्यालय से बात किया, वो बोले कि एसएसपी के आवास पर जाकर आप पत्र दीजिए। कार्रवाई नहीं हुई, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई बिल्कुल बंद है पढ़ाई। चावल देकर बच्चे चले जाते हैं। लिखी गई, लेकिन शिक्षा के प्रति सरकारी अमला कितना सजग है, तस्वीरें उसकी गवाह है। स्कूल धर्मशाला और क्लासरूम गोदाम बना हुआ है। क्लासरूम में मौजूद एक जवान से जब हमने सवाल किया तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। स्कूल खुल गया है तो आप लोग अब स्कूल नहीं छोड़ेंगे? ये हम लोग नहीं ना, सरकार की प्रपोजल है। सरकार कैसे पढ़ेंगे? ये हम लोग कैसे बताएंगे? ये सरकार बताएगी ना। सरकार आज कहेगी, अभी चले जाएंगे। हमको बरिए का आदेश का हम लोग पालन करेंगे। हर कोई फरमान का पालन कर रहा है, लेकिन इस फरमान के फेर में बच्चों का भविष्य फंस चुका है। उम्मीद करते हैं कि न्यूज 18 पर इस तस्वीर को देखने के बाद जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो, जरूर कार्रवाई करेगी और शायद बच्चों को शिक्षा भी नसीब होगी। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए अब बात सवालों की। सवाल यह है कि 8 फरवरी से पहले स्कूल खाली क्यों नहीं हुआ? जब यह पता था कि स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, उसके पहले यह व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, स्कूल को खाली करवाया जाना चाहिए था। सवाल यह भी है कि सूचना के बाद से प्रशासन ने स्कूल खाली क्यों नहीं करवाया। सवाल यह है कि प्रिंसिपल के पत्र को डीएम और एसएसपी ने नजरअंदाज क्यों किया। चलिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है वहां पर, यह भी जानते हैं। राजधानी के डीएवी बोर्ड कॉलोनी स्कूल में क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों की 48% उपस्थिति दर्ज की जा रही है। तो बच्चे भी शर्तों के साथ पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। स्कूल आकर बच्चे बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं और इस साल के सिलेबस को पूरा करने का भरपूर प्रयास भी किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कैसे हो रही है, ये बता रहे हैं रजनीश।
8 फरवरी से राज्य भर में 6 to 8 स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में सभी सरकारी और निजी स्कूल में बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो बच्चे कल तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अब ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। और स्कूल में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये डीएवी बोर्ड कॉलोनी स्कूल है, जहां पर क्लास 8 में बच्चे जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। यानी जो सरकार ने जो आदेश जारी किया था कि 50% बच्चे ही स्कूल आ सकेंगे, तो निश्चित रूप से यहां पर जो कोरोना गाइडलाइंस है और सरकारी जो आदेश है उसका पालन होता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जो बच्चे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के आधार पर यहां पर बैठे हुए हैं। साथ ही सभी चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था कराई गई है। हम ऑनलाइन में दिन भर फोन पे लगे रहते, इसके कारण हमारे आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अभी ऑफलाइन में हमें स्कूल आने का मौका मिल रहा है, इससे हमें बहुत सारी प्रॉफिट हो रही है। बहुत अंतर महसूस हो रहा है। पहले हम लोग घर पर ही बैठे रहते थे और अब हम लोग स्कूल आ रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और दोस्तों के साथ पढ़ने में मजा आता है। कितना अंतर महसूस हो रहा है। ऑफलाइन में अब टीचर सामने हैं, ब्लैक बोर्ड है, सब कुछ सामने से पढ़ा रही है, तो अब लग रहा है सिलेबस को आप कैच कर पाएंगे। हाँ, अब लग रहा है हमें बहुत अच्छे से सब समझ आ रहा है। पहले से ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा ऑफलाइन में समझ आ रहा है हमें। स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कितना गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करना पड़ रहा है? अभी तो हम लोग सरकार की ओर से जितने भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे प्रॉपर 2 टाइम स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। बच्चों को अगर कोई बच्चे बिना मास्क के आ रहे हैं तो उनको हम लोग स्कूल से मास्क भी प्रोवाइड करा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एक साथ जो है ऑड और इवन में हम बच्चों को बुला रहे हैं। जैसे एक दिन ऑड बच्चे आ रहे हैं तो दूसरे दिन इवन बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि 50% बच्चों को ही हमें बुलाना है। तो उनको प्रॉपर डिस्टेंस के हिसाब से हम लोगों ने बिठाया है। और ऑफलाइन क्लास में जो हम बच्चों को दे पाते हैं सही मायने में, वो ऑनलाइन क्लास में नहीं दे पाते। जाहिर है लंबे वक्त के बाद स्कूल की घंटी बजी है। ऐसे में बड़ी संख्या में यानी तकरीबन 48% बच्चे स्कूल आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। बड़ी खबर है गया से, जहां जोड़ा मस्जिद के पास गोली चलाने का वीडियो सामने आया है। सरकारी जमीन के विवाद में गोलीबारी की घटना हुई। हालांकि घटना 3 दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन गोलीबारी का मामला सामने आने के बाद लोगों में डर है, दहशत है। गया एसएसपी ने बताया कि बुनियादगंज थाना क्षेत्र के जोड़ा मस्जिद के पास का यह मामला है, जो वीडियो आप देख पा रहे हैं, जिसकी जांच भी कराई जा रही है। और इस मामले में 4 लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर गोली क्यों चली। तो जमीन के झगड़े को लेकर गोलीबारी की यह घटना हुई। किसी ने इसका वीडियो बनाया। 3 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। हालांकि एसएसपी ने इस मामले की पुष्टि कर दी है और जांच बिठाई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह मामला है। और देखिए 2 गुटों में किस तरीके से गोलियां चल रही हैं। क्या है वहाँ पे इशू ये है कि एक सरकारी ज़मीन थी जिसमें एक कोई चौधरी करके जो पहले से उसको कब्जे में लिए हुए था, उसमें कोई सामुदायिक भवन किसी एमएलए निधि से किसी ने सैंक्शन कराया है। तो उसमें जो बाकी लोग थे उनका कहना था कि सामुदायिक भवन सरकारी ज़मीन तो बननी चाहिए। हम लोग इसका भी सत्यापन करा रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, निजी ज़मीन है। सीओ को उसमें बोला गया है, सीओ और एसएचओ जाके उसमें अपना छानबीन करेंगे और इसमें केस दर्ज कर दिया गया है। और दोनों पार्टियों में केस करके उसमें मुझे लगता है कि 4 या 6 लोगों की अरेस्टिंग भी उसमें हुई है। और चलिए अगली खबर है झारखंड के चतरा से, जहां के हंटरगंज में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। साथ ही हंटरगंज प्रतापपुर मुख्य पथ को पांडेपुर गांव के पास जाम कर दिया। समझाने गई पुलिस से भी लोग उलझ गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना के बाद एसडीपीओ अविनाश कुमार भी गांव पहुंचे हैं। मामले को शांत कराने की उन्होंने कोशिश की है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।